आज हमने टॉपिक लिया है नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स है या प्लांट है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जो एंडेंजर्ड है या अदरवाइज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो बहुत सारे एनिमल है कि जिसको प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क डेवलप किए जाते हैं। तो ये टॉपिक हमने लिया है कि नेशनल पार्क्स इंडिया। तो ये लिया है विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो एनिमल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है इन इंडिया विद द ईयर, तो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया के पास जो 1973 में डेवलप स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट राइनोसोर 2005 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, प्रोजेक्ट वल्चर 2006 में, प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन 1977 में, प्रोजेक्ट रेड पांडा 1966 में, प्रोजेक्ट चीता 2022 में, कंजर्वेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन 1986 में, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013 में एंड प्रोजेक्ट हैंगुड जो है वो 1970 में। तो ये सारे जो एनिमल आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये सारे क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है इंडिया में एक टाइम पे। खास करके अगर मान लीजिए हाथी की बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं, टाइगर के लिए, तो ये अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक ऐसा समय था कि एग्जैक्टली वो दे वर हाईली एट रिस्क, बट नाउ नाउ आफ्टर दिस प्रोजेक्ट एंड सक्सेसफुल फॉलो बाय द गवर्नमेंट, तो अभी ये जो एनिमल्स है, तो ये खतरे से बाहर है। दे आर आउट ऑफ डेंजर नाउ फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। तो इंडिया में अलग-अलग ये मेजर कुछ नेशनल पार्क है, जो हम यहाँ देखेंगे। तो ये हेमिस, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर दुधवा, फिर उसके बाद सरिस्का, फिर डेजर्ट एनपी जो है, रणथंभौर है, फिर शिवपुरी है, फिर यहाँ बांधवगढ़, कान्हा, पेंच एंड उसके बाद ये ताडोबा, फिर ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसके बाद दांडेली है, उसके बाद यहाँ बंदीपुर है, बंदीपुर नेशनल पार्क है, फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। फिर यहाँ भी देखा जाए तो नाम ढापा है एंड इधर कांचनजुंगा है। तो ये क्या है कि अलग-अलग प्रोजेक्ट है इंडिया में जो नेशनल पार्क है। तो ये एग्ज़ैक्टली इवन आप यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ अंडमान निकोबार में भी सैडल पीक जो है, तो वो भी एक नेशनल पार्क है। तो ये सारे नेशनल पार्क क्या करते हैं, वहाँ के जो भी एंडेंजर्ड क्रिटिकली फ्लोरा है या फौना है, यानी प्लांट हो या एनिमल है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हैं। तो ये कुछ मेजर नेशनल पार्क है जो इंडिया में, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड में मिलेगा, जो अराउंड 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये उत्तराखंड में है। तो इट इज़ फॉर स्पेशली फॉर टाइगर, कान्हा नेशनल फॉर पार्क इज़ मध्य प्रदेश, इट इज़ आल्सो इन फॉर टाइगर। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है, गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, तो इट इज़ फॉर द लायंस, एशियाटिक लायन कह सकते हैं। इंडिया में एशियाटिक लायन सिर्फ हमें गिर नेशनल पार्क में मिलता है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जो वन हॉर्न राइनो के लिए है। फिर दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में, फिर उसके बाद एक कैंगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसको कैंगेर वैली भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में एंड सुंदरबन नेशनल पार्क है, जो वेस्ट बंगाल में। तो सुंदरबन में जो नेशनल पार्क है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी काम करता है एंड प्लस वहाँ रॉयल बंगाल टाइगर है, तो उसको बचाने के लिए भी काम करता है। तो ये यही कुछ वापिस नाम है कि जो आपको अलग-अलग नाम याद रखने हैं। कि जो कब डेवलप हुए थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अंशी नेशनल पार्क जो कर्नाटका है, तो वहाँ आपको बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, इंडियन एलिफेंट मिलेंगे। बे फिर उसमें बांधवगढ़ में आप हाईएस्ट नोन टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में हमें कहाँ मिलता है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिलता है। व्हाइट टाइगर भी यहाँ मिलता है। 1336 स्पीशीज़ ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ भी हमें यहाँ मिलती है। तो ये सारा डाटा आपको याद रखना है। तो नेशनल पार्क क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें नेचुरल या सेमी नेचुरल डेवलप जो है लैंड डेसिग्नेटेड, तो ये पर्टिकुलर लैंड डेसिग्नेट की जाती है एंड ओन्ड की जाती है बाय द सोवेरियन स्टेट फॉर कंजर्वेशन एंड पब्लिक एन्जॉयमेंट, तो इसको हम नेशनल पार्क कहते हैं। तो ऐसी जगह कि जहाँ लैंड को डेसिग्नेट किया जाता है एंड उसको ओन्ड यानी कंट्रोल किया जाता है। नेचुरल लैंड नेचुरल भी हो सकती है या सेमी नेचुरल भी हो सकती है, डेवलप लैंड भी हो सकती है। तो ये नेशनल पार्क क्या करते हैं, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी प्रिजर्व करते हैं, लैंडस्केप को भी प्रिजर्व करते हैं। जो लैंडस्केप जो सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल या सीनिक इम्पोर्टेंस है, ऐसी सारी लैंड।
तो इसमें नेशनल पार्क में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट होती है। तो बहुत सारी एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग, प्राइवेट टेन्यूरियल लाइट, वहाँ रहना, रेसिडेंस, ये सारा नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होता है। और ये नेशनल पार्क हमेशा नेचुरल एनवायरनमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंज़र्व करने के लिए हमेशा काम करता है। टू प्रोवाइड स्पेस फॉर एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, तो नेशनल पार्क में बहुत सारा एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। तो पर्पस होता है नेशनल पार्क का टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट द बायोडायवर्सिटी, प्रिजर्व द लैंडस्केप। तो कौन-कौन से लैंडस्केप जो सीनिक ब्यूटी वाले हो, हिस्टोरिकल उसका इम्पोर्टेंस हो या इकोलॉजिकल उसका सिग्निफिकेंस हो। तो ये मैनेज जनरली किए जाते हैं बाय द नेशनल गवर्नमेंट। इसमें कंजर्वेशन इंश्योर किया जाता है ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, और एक नेशनल प्राइड का जो सोर्स है, वो पर्टिकुलर जगह, तो उसके लिए भी ये नेशनल पार्क काम करता है। तो नेशनल पार्क जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी जगह को, हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है, कंट्रोल की जाती है, या अदरवाइज प्रोहिबिट की जाती है। जो एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है यहाँ, और वाइल्ड लाइफ को यहाँ प्रोटेक्शन दिया जाता है, और प्लांट और एनिमल जो है उसका प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के लिए बहुत वहाँ सीरियस एफर्ट लिए जाते हैं। यहाँ के की फीचर्स होते हैं नेशनल पार्क के। तो इसमें इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड प्लांट, एनिमल, नेचुरल फीचर्स और सेफ सेफ हैबिटेट जो है वेरियस स्पीसीज के, तो उसको कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया के पास एज ऑन डेट 106 नेशनल पार्क है। तो ये जो एरियाज है, तो एज पर आईयूसीएन कैटेगरी 2 में आते हैं, और ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। तो यहाँ स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जाते हैं फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी अगर ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ मेजोरिटी ऑफ द जगह पे नेशनल पार्क में क्या होता है, प्रोहिबिटेड रहती है, यानी कि ह्यूमन आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क जो है तो स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जैसे हंटिंग, पोचिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फार्मिंग, ग्रेजिंग, तो यहाँ बिल्कुल नहीं की जाती है। एंड क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, तो बाउंड्रीज आर फिक्स डिफाइंड बाय द लॉ। तो जो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इसको वेल डिफाइन करके रखती है, और उसकी एंट्री और एग्जिट पे भी रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फोकस ऑन इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, तो नेशनल पार्क में जो प्राइमरी जो गोल होता है, तो एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है। तो एंटायर इकोसिस्टम में फ्लोरा, फोना एंड वहाँ की जो स्पीसीज है और उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ। तो लीगल प्रोटेक्शन रहता है। तो ये जो नेशनल पार्क होते हैं वो आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, तो इनसे अप्रूवल उनको हुआ रहता है। एंड ये जो है, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है, तो उसके अंडर भी उनको वेल डिफाइंड किया रहता है। तो इरिवर्सिबल स्टेटस, एक बार मान लीजिए कोई जगह को नेशनल पार्क अगर डिक्लेयर कर दिया, तो उस नेशनल पार्क को वापस उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं किया जाएगा। तो हाई कंजर्वेशन इम्पोर्टेंस, यानी नेशनल पार्क्स बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड दे सर्व एज अ हेवन फॉर द डाइवर्स स्पीसीज। तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज है, खास करके जो एंडेंजर्ड और एंडेमिक जो स्पीसीज है, तो उसको कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइवर्स हैबिटेट हो सकती है, तो यानी कि जो नेशनल पार्क अलग अलग जगह में डिक्लेयर किया जाता है, सकता है बाय गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नेशनल पार्क की? तो कोर ज़ोन जो होता है नेशनल पार्क में, तो ये सेंट्रल एरिया होता है, इनर मोस्ट एरिया होता है, एंड मोस्ट स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, कि जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड रहती है, और नो ह्यूमन हैबिटेशन, यानी वहाँ लोग बिल्कुल नहीं रह सकते, ना फार्मिंग कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकता है। अगर आदमी कोई अगर जाएगा भी, तो वहाँ गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट अथॉरिटी ही उसको अप्रूवल दे सकते हैं। और ये एक्चुअली जो नेशनल पार्क है, दे एक्ट एज अ इम्पोर्टेंट जेनेटिक रिजर्वियर ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो यानी कि यहाँ बहुत सारी रिसर्च भी की जाती है, सो दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च नेशनल पार्क में की जाती है। तो बफर जोन क्या है? तो एक ऐसा रीजन है कि जो सराउंड करता है तो कोर जोन जो होता है वो सराउंड करता है बाय बफर जोन। तो बफर जोन में बहुत सारी कॉम्पैटिबल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती है, जैसे रेगुलेटेड टूरिज्म, रिसर्च, एजुकेशन, एंड इवन इन सम केसेस छोटा-मोटा फार्मिंग भी वहाँ अलाउड रहता है। दैट और जो
वो हार्म नहीं करेगा कोर ज़ोन एरिया को। यानी कि वहाँ से जो भी प्लांट हो, एनिमल है, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये सारी एक्टिविटी की जाती है। तो ज जा बफर ज़ोन क्या है? तो बफर ज़ोन एक ऐसा रीजन है जो प्रिवेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंज़र्वेशन एंड ह्यूमन नीड। यहाँ की यानी उस जंगल में जो सालों से, हज़ारों सालों से, सेंचुरी से अगर कोई लोग वहाँ रह रहे हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जंगल से या फॉरेस्ट से लेते हैं। तो उनकी ह्यूमन नीड एंड वो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मोटो है फॉर कंज़र्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम बफर ज़ोन करता है। तो ये क्रिटिकल हैबिटेट भी होता है और एक कॉरिडोर भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो होती है फॉरेस्ट में रहने वाली, जो मूव करती है कोर ज़ोन से बफर ज़ोन या बाहर के एरिया में, तो उ उसके उसके लिए बफर ज़ोन वेरी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एनकरेज लोकल इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन, तो बफर ज़ोन में बहुत सारी लोकल इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारे लोग वहाँ छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर लेते हैं, सो दैट जहाँ भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, टूरिज्म है, तो लोकल कम्युनिटी जनरली ट्राई टू अर्न सम मनी आउट ऑफ दिस। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.